नमस्कार, मैं हूं बलस्तन। वेलकम टू स्ट्रगल टू सक्सेस। स्ट्रगल टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, जो अब भी फिलहाल जो 20 जनवरी को जो केरला में जो गवर्नमेंट ने ग्रीष्मा नाम का लड़की को कैपिटल पनिशमेंट दिया, यानी मृत्यु दंड का पनिशमेंट दिया है। अभी देखिए, एक केरला के केस है, जिसको मृत्यु दंड देना चाहिए उसको मृत्यु दंड नहीं दिया, और जिसको मृत्यु दंड नहीं देना तो उसको मृत्यु दंड दिया, जिसको देना तो उसको आजीवन कारावास दिया। अभी जो बंगाल का जो कोलकाता का जो केस है, जो 7 अगस्त 2024 लास्ट ईयर में जो रेप केस में उसको अंदर बंद किया था संजय रॉय को। अभी संजय रॉय को आजीवन, लोग उसका जो जितना भी लोग मानते थे, समझते थे कि उसको पक्का मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन उसको मृत्यु दंड नहीं मिला। उसको मिला आजीवन कारावास संजय रॉय को। और जो इस केस में जो ग्रीष्मा का जो केस है, ग्रीष्मा का केस आप भी जानते हैं। ग्रीष्मा का जो 2022 में उसने अपना बॉयफ्रेंड को दवा सब मिलाकर उसको जूस में डालकर दे दिया था अपना बॉयफ्रेंड को मारने के लिए, क्योंकि इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि उससे वो शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो लड़का शारून राज करके जो लड़का था उसका पीछे पड़ गया कि मैं दोनों का अफेयर चल रहा था, लेकिन लड़की मना करने के बाद भी उसका पीछे पड़ गया था। और लड़की का जो तमिलनाडु के एक लड़के के साथ आर्मी में काम करने वाला, जॉब करने लड़के के साथ एंगेजमेंट भी होने वाला था। और इस बीच ग्रीष्मा का जो चाचा और उसका माँ, तीनों ने मिलकर वो लड़के को इंटरनेट में जरिए जाके उन्होंने दवा सब मिलाकर जूस में डालकर उसको पिलाया था। वो लड़का 13 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती था। उसका ऑर्गन्स फेल हो चुका था। फिर आखिर में उसने वो कार्डियक अरेस्ट से उसका डेथ हो गया। और घर वाले का कहना ये है कि उसने ग्रीष्मा ने उसको मार दिया। अभी ग्रीष्मा उसको बार बार कह रही थी कि उसको उसके साथ शादी नहीं करना था। कि ग्रीष्मा भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, वो भी बीएससी फाइनल ईयर में था लड़का, तो उसको भी हटाने के लिए इसने जो काम किया है, लेकिन गलत उसका तरीका जो, यानी एक टाइप ऑफ एक विष पिलाने वाला, यानी विष देने वाला। ऐसा देखा जाएगा तो विष पिलाना भी एक गुनाह है, लेकिन इसने कर दिया। लेकिन उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, यानी उसको मृत्यु दंड देना नहीं चाहिए था ग्रीष्मा को, लेकिन जिसको देना था उसको नहीं दिया। अभी कंपैरिजन क्या है, ग्रीष्मा को मृत्यु दंड दे दिया और वो उसको आजीवन कारावास दे दिया। अभी अनाउंसमेंट करने के बाद केरला का बहुत सारे लोग, वकील लोग भी है, सीनियर सिटीजन भी है, वहाँ का नागरिक लोग भी बहुत सारे सवाल उठाया कि ग्रीष्मा को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, उसको आजीवन कारावास देना चाहिए करके सब लोग अपना अपना सवाल रखा है। पेपर में, ऑनलाइन में भी बहुत लोगों का कमेंट्स है। सेम अभी यहाँ पे भी जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ था 7 अगस्त 2024 को, जो अभी उसको 20 जनवरी को उसको भी है ना जीवन कारावास का सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी है। और उसका केस में लड़ने के लिए 2 लड़की थी, महिला थी, एक है सौजती चक्रवर्ती और एक कल्पना सरकार करके, उसके खिलाफ यानी गवर्नमेंट के तरफ जो वकील लोग लड़े थे और उसको फांसी नहीं दिलवाए, उसको आजीवन कारावास दे दिए। वो वकील का मानना ये है कि मृत्यु दंड से भी आजीवन कारावास दंड एक अच्छा दंड है, क्योंकि उसको भुगतने को, उसको पश्चाताप करने को समय मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी संजय रॉय का कहना क्या है? संजय रॉय का तरफ से कोई भी वकील नहीं है। उसका माँ से भी पूछताछ करने से माँ ने भी बता दिया कि अगर उसने गुनाह किया है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और उसको 2-3 बहनें हैं, बहनें भी मना कर दिया कि हमारा उन लोग के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है, लेकिन उन लोग को शादीशुदा है। और जिस दिन जो सुनवाई था 20 जनवरी को, और उस पहला हाफ में उसको पूछा गया जज ने कि तुम कुछ कहना चाहते हो या तुम्हारे पास कोई वकील है क्या? उसने बोला नहीं, मेरे पास कोई वकील नहीं है। फिर उसको पूछा गया क्या कहना चाहते हो, तो उसने क्या कहा वकील के सामने, जज के सामने? बोलता है कि देखिए साहब, मुझे इसमें इन्वॉल्वमेंट किया गया है, मेरे इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मुझे जबरदस्त आगे ढकेल दिया है। वो दुनिया भर को उसने अपना प्रवचन उनका सामने बता दिया, और ये भी बता दिया कि मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ। अगर मैं इस तरह का हादसा किया होता
कि वो मेरा रुद्राक्ष टूट के 2 टुकड़ा हो जाता। मैंने काम नहीं किया करके उसने जज के सामने भी बताया। ठीक है, उसको आजीवन कारावास मिला। मेरा कहना ये है कि उसको जो मृत्यु दंड देना चाहिए था, जिस हिसाब से लड़की को रेप करके उसने मारा था, वही सब उसको मृत्यु दंड देना चाहिए था। उसको मृत्यु दंड नहीं दिया, आजीवन कारावास दिया। और मैं ग्रीष्मा को मृत्यु दंड दिया। ग्रीष्मा भी 24 साल का लड़की है, ऐसा नहीं कि अनपढ़ गंवार है। वो भी है ना, ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी। मैं ये चाहता हूँ, जितना लोग केरला में भी उनको सपोर्ट किया कि उसको भी है ना मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, दोबारा उसको विमर्श किया जाए। मैं भी चाहता हूँ कि ग्रीष्मा को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, उसको आजीवन कारावास देना चाहिए। जो भी पनिशमेंट जो गवर्नमेंट ने, जज ने सुनवा दिया है कि ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम ये भी, मैंने इसके बारे में पिछले नवंबर में मैंने एक एपिसोड मैंने बनाया था कि एक ये था, विष पिलाने वाले को तुरंत वध कर देना चाहिए। और एक मैंने बनाया था, जो स्त्री को जो अपहरण करते हैं, यानी रेप केस वही अपहरण करते हैं, उसको भी तुरंत वध कर देना चाहिए। लेकिन मेरा जो वीडियो के बाद, जो ऐसा नहीं कहता हूँ मैं वीडियो आने के बाद इनको पनिशमेंट मिला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ग्रीष्मा जो लड़की है उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, उसको आजीवन कारावास देना चाहिए करके मेरा एक रिक्वेस्ट है। बस यही कहना था कि, और मेरा कंपैरिजन यही था दोनों के बीच में, आप समझ लीजिए। और बस जय हिंद, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद।